समाप्त फरमाएं और कोशिश ये करें कि ये तलबिया याद हो जाए। ननकू भाई बैठ जाएं, बस कोई बात नहीं, ठीक है, सब बढ़िया। कौन कौन हज को जाना चाहता है हाथ उठाकर बताएं। सभी जाना भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी है। शरीफ भाई बहुत दिनों से कह रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जब बुलावा होगा तभी जाएंगे। शरीफ भाई अल्लाह ने बहुत दौलत दी है आपको, कोई कमी नहीं है। अब तक तो 10 बार कराते हैं। जो हाजी हज को जाते हैं बड़े ज़ीशान होते हैं। जो हाजी हज को जाते हैं बड़े ज़ीशान होते हैं। हरम में वो खुदाए पाक के मेहमान होते हैं। नजर आता है उनको, नजर आता है उनको दूर से जब साहिले जद्दा। अकीदत से ज़बां पर उनकी ये आ जाता है कलमा। जैसे ही जद्दा पहुंचते हैं कौन सा कलमा ज़बान पे जारी हो जाता है, पेश कर रहा हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इल्लल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। गुजारिश है ननकू भाई, जब आप दोनों लोग पहुंचे हज के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी इरशाद साहब का भी और हमारे ननकू साहब के तमाम सभी बेटों का, भतीजों का और बहुओं का, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इस परिवार को हमेशा खुश रखे। तमाम हाजरीन, ननकू भाई जब पहुंचे तो हमें याद रखना, क्योंकि जो एक बार दीदार कराता है जिंदगी में नहीं भूलता।
हाजी साहब भी हज कर चुके हैं इरशाद भाई। बस ये लगता है कि मैं बार बार जाऊं। जब खाना काबा पर पहुंचे पहली नजर पड़ती है तो अल्लाह से जो नेक दुआएं करते हैं वो अल्लाह कबूल करता है। जब वहां से विदा हो, एक तवाफ विदा होता है सबसे बाद में, लास्ट में, उस वक्त ये दुआ करें कि या अल्लाह ये हाजिरी हमारी आखिरी ना हो, बार बार हाजिरी हो। बेशक, क्या बात। मैं भी ये दुआ करके आया था। ऐसे ही जब सरकार के रोजे से रुखसती हो तो वहां से भी ये दुआ की जाती है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हर मोमिन को हाजी बनाए। जिन्होंने कर लिया है अल्लाह उन्हें दोबारा नसीब फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लका। जब भी किसी हाजी को रुखसत करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हर मोमिन के दिल की तमन्ना होती है काश अल्लाह वो दिन हमें भी दिखाए। पहला बंद इस तलबिये का उर्दू में खुलासा पेश कर रहा हूं कि इस तलबिये का आखिर क्या मतलब है। समात फरमाए सोनू साउंड सर्विस, मेरी मेन माइक की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बस सब अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड बज रहा है। मैं आया हूँ तेरे दरबार में या रब, मैं हाजिर हूँ तेरे सरकार में या रब। नहीं तेरा कोई सानी ये कहते दर पे आया हूँ, मेरे माबूद मैं बिगड़ी हुई तकदीर लाया हूँ। हर एक नेमत हर एक तारीफ का हकदार बस तू है, मेरा इस पर यकीन है सबका पालनहार बस तू है। ये सारा मुल्क तेरा है, ये कायनात तेरी है, यहाँ हर चीज पर काबिज अकेली जात तेरी है। यहाँ हर चीज पर काबिज अकेली जात तेरी है, यहाँ हर चीज पर काबिज अकेली जात तेरी है। यहाँ दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ, यहाँ दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ, यहाँ दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ। या मेरे मौला या मेरे मौला, दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ, यहाँ दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ। इसी बाइस ज़बानों दिल से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लका। यहाँ दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ, यहाँ दिल रात में हरदम अमा में तेरी रहता हूँ, यहाँ दिल रात में हरदम अमा में
शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लका। अभी मैंने अरबी में तलबिया सुनाया, उसका उर्दू में खुलासा पेश किया कि अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब जद्दा पहुंचते हैं तो वो मंजर पेश कर रहा हूं। जद्दा पहुंचने के बाद क्या करना पड़ता है, कैसा महसूस करते हैं हाजी, इस बंद में पेश कर रहा हूं। दूसरा बंद समाअत फरमाए। बहारे जिसमें हो कुर्बान वो जद्दा का साहिल है, मुबारक हाजियों को ये हरम की पहली मंजिल है। यहाँ से सारे हाजी अब हरम की सिमत जाएंगे, वहाँ जाकर अकीदत के हसी मोती लुटाएंगे। यहाँ से हाजियों को बांधना एहराम लाजिम है। यहाँ आपस में अब कोई न खादिम है न हाकिम है। यहाँ से चल के हाजी को हरम की दीद होती है। कसम अल्लाह की ये दीद उनकी ईद होती है। फिर इसके बाद दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, हरम की राह में आंखों का सजदा रेज हो जाना। हरम की राह में आंखों का सजदा रेज हो जाना। हरम की राह में आंखों का सजदा रेज हो जाना। खुदा जाने वहाँ का बाकी मंजर कितना अच्छा है। खुदा जाने वहाँ का बाकी मंजर कितना अच्छा है। खुदा जाने वहाँ का बाकी मंजर कितना अच्छा है। कि या मेरे मौला नजदीक जब आता है तो दिल बोल उठता है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लका। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। ये जज्बात है। अल्लाह हर मोमिन को अता फरमाए। ये दिन हज करने का दिन अल्लाह हर मोमिन को अता फरमाए। वो खुश नसीब है।
बेशक। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने मेरे रोज़े का दीदार किया उसने ऐसे दीदार किया जैसे हयात ज़िंदगी में दीदार किया, उसकी शफात मुझ पर वाजिब हुई। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। जब हज को जाता है इंसान और हज मुकम्मल हो जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ऐसा जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, आगे को अब वो जैसा करेगा वैसे उसके अमाल नामे में लिखा जाएगा। लेकिन हज जब मुकम्मल कर लेता है तो पिछले सारे गुनाह अल्लाह उसके माफ कर देता है। क्या बात। कितनी बड़ी खुशनसीबी। और हज को कायम रखना, मुकम्मल रखना, ये बड़ी बात है। अगर हाजी हज करने के बाद पहले से उसमें कुछ तब्दीली आती है, बुराइयों को छोड़ देता है, नमाज की कसरत करता है, अच्छे काम में ज्यादा रहता है, तो समझने के हज कबूल है। और अगर हज करने के बाद फिर भी बुराइयों में लगा रहता है, कोई तब्दीली नहीं आती, तो समझने के उसका हज में कहीं ना कहीं कमी है। ये लिखा है किताब में कि अपने हज का जायजा लें कि हज कबूल है कि नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हज करने के बाद इंसान के दिल में रहम होना, छोटों को माफ करना, बड़ों की दुआएं लेना, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। मैं पहले हज से पहले नमाजें छूट जाया करती थी, लेकिन जब से हज किया कोशिश ये करता हूं कि कोई नमाज ना छूटे, क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। बेशक। सफर में होता हूं, प्रोग्राम में भी रहता हूं तो कज़ा करके पढ़ लेता हूं, लेकिन पढ़ लेता हूं। ख्याल रहे, क्योंकि हज करने के बाद मैंने कहा कि इंसान बिल्कुल एक मां के पेट से पैदा हुआ बच्चे की तरह हो जाता है। दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सब के हज को कबूल फरमाए जिन्होंने कर लिया है, और जो हज को जाने वाले हैं अल्लाह इनका भी हज कबूल फरमाए। समात फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ननकू भाई हाजी साहब बहुत दूर बैठे हैं। जब खाना काबा के नजदीक पहुंचते हैं, जद्दा पहुंचने के बाद दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। हर हाजी को यह लगता है कि मैं जल्द से जल्द खाना काबा के नजदीक पहुंच जाऊं। 80 किलोमीटर की दूरी है जद्दा से खाना काबा की, मक्का शरीफ की। बस के द्वारा वहां से ले जाया जाता है। और जो लोग पहले, जो हाजी पहले मदीना शरीफ जाते हैं, तो मदीना शरीफ से भी बस के द्वारा करीब 450 किलोमीटर की दूरी है मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की, वहां भी बस के द्वारा ले जाया जाता है। खाना काबा यानी हरम शरीफ में दाखिल होने से पहले हाजी नीची नजर करके जाते हैं, क्योंकि मुअल्लिम जो आपको मिलेंगे वहां पर वो भी ये बात बताते हैं कि नीची नजर करके जाना। और जैसे ही खाना काबा पर आंख उठती है, नजर पड़ती है, तो जो भी नेक दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह उस पहली नजर में अल्लाह कबूल करेगा। अपने बुजुर्गों की मगफिरत के लिए, अपनी आल औलाद के लिए, अपनी मगफिरत के लिए जो भी नेक दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाता है। और हज करने के बाद अल्लाह दौलत में इजाफा कर देता है। ये हमने अंदाजा लगा के देखा। मेरे वालिद साहब जब गए, जब वो वापस आए तो अल्लाह ने दौलत के मारे शुमार नहीं रखा, उसके बाद से बढ़ती चली गई।
और जब हम और मेरी माँ और मेरी बीवी मैं 3 लोग जब हज करके आए तो अल्लाह ने और इजाफा किया। आज तक चल रहा है वो इजाफा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। तो वो मंजर पेश कर रहा हूं। 4 रुकन है खाना काबा के, हर रुकन पे अलग अलग सूरत पढ़ी जाती है। कोशिश करना याद करने की, किताबें आती हैं, चाहे जबानी याद ना हो तो उन किताबों में पढ़ लेना, या आपके साथ में जो अगर आप पढ़े लिखे ना हो तो जो भी पढ़े लिखे हो उनको आगे आगे पढ़वाते रहना, आप पीछे पीछे दोहराते रहना। ये एक तरीका है। जब तवाफ करें हर रुकन पे अलग अलग सूरत पढ़ी जाती है। मैं क्या मंजर पेश करूं, बस तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। सामने खाना काबा है, हाजियों का कैसा महसूस कर रहे हैं, पेश कर रहा हूं ये बंद, समाअत फरमाएं। कहाँ ये मेरी आंखें और कहाँ वो खाना काबा, खुशा किस्मत जो मैंने संगे अस्वद का लिया बोसा। तवाफे खाना काबा से ये दिल झूम झूम उठा, वहाँ की खाक को मैं वालिहाना चूम चूम उठा। भटकता फिर रहा था मैं जो जुल्मत के अंधेरों में, उजाला मिल गया मुझको हरम के 7 फेरों में। ये दुनिया आज तो कुछ भी नहीं है मेरी आंखों में, खुदा का शुक्र आया है गिलाफे काबा हाथों में। ये काबा जिसको सब तामीरे इब्राहिम कहते हैं, यहाँ दिन रात बस लुत्फो करम के दरिया बहते हैं। कहीं अनिवार की बारिश कहीं रहमत करेला है, फरिश्तों का लगा रहता यहाँ दिन रात मेला है। यहाँ आते हैं जो भी सबके जज्बे नेक होते हैं, सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं। सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं, सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं, सभी शाहो गदा। हाँ माशाल्लाह, हमारे अकबर भाई ये हिंदुस्तान के मशहूर तबला वादक जो बम्बई रहते हैं, बस किसी वजह से हमारे पास ये खुशनसीबी बैठे, अकबर भाई बैठे, और हमारे भाई में नाम मेरे जहन में नहीं है। ये हौसला अफजाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े फनकार हैं। ये उनकी बड़कपन है जो मुझ नाचीज की हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ आते हैं जो भी सबके जज्बे नेक होते हैं, सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं। सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं, सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं। यहाँ सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है, सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है, यहाँ सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है। कि या मेरे मौला, या मेरे मौला, यहाँ सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है, यहाँ सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है। यहाँ सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है। यहाँ पर सबके दिल से एक ही आवाज आती है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।
शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बहुत शुक्रगुजार हूँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ननकू भाई और माशाल्लाह हमारी भाभी साहिबा और उनके तमाम बहुओं ने, रिश्तेदारों ने, समदनों ने, इधर हमारे भतीजों ने, ननकू भाई के तमाम भतीजों ने, बेटों ने, इधर हमारे मुन्ना भाई ने और भी कई हाजरीन ने, हमारे हाजी साहब, इरशाद साहब, नासिक वाले, सभी ने हौसला बढ़ाया और बहुत सारे भाइयों को मैं नाम नहीं जानता। बहुत शुक्रगुजार हूँ, दुआ करता हूँ फिर अल्लाह से कि अल्लाह सबको हाजी बनाए। जिन्होंने कर लिया है अल्लाह उन्हें दोबारा नसीब फरमाए। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। हज्जन साहिबा खाना काबा का तवाफ करने के बाद संगे अस्वद का बोसा लेते हैं, आबे जमजम का पानी पीते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद सफा मरवा की सही करते हैं, बाल मुंडवाते हैं, उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अब जिलहज के महीने की 8 तारीख से हज के अरकान शुरू हो जाते हैं। 8 तारीख को हाजी मिना शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं, रात भर वहां ठहरते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह को फज्र की नमाज के बाद अराफात शरीफ के मैदान चले जाते हैं। वो मैदान कि जहां तक आपकी नजर पड़ती है नजरें छोटी पड़ जाती है, मैदान बहुत वसी है। और मिना शरीफ का भी मंजर, वो जहां खेमे लगे होते हैं, वो क्या मंजर है, आप जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन लाएगा। 9 तारीख को अराफात शरीफ के मैदान में सुबह फज्र की नमाज के बाद चले जाते हैं, दिन भर इबादत करते हैं। शाम को मगरिब की नमाज के वक्त लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं, वहां से रवाना हो जाते हैं मुज़दलिफा शरीफ के लिए, जहां पर इशा और मगरिब दोनों नमाजें एक वक्त में अदा की जाती है। इशा और मगरिब मुज़दलिफा में दोनों नमाजें एक ही वक्त में अदा की जाती हैं। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी वहीं से चुनी जाती हैं। रात भर मुज़दलिफा में ठहरते हैं, सुबह फज्र की नमाज के बाद वहां से फिर मिना शरीफ के लिए 10 तारीख को रवाना हो जाते हैं, जहां बहुत सारे अरकान होते हैं। वहीं कुर्बान गाह भी है, शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, वो जगह भी वहीं पर है। बहुत सारे अरकान हैं, शायर ने इसमें शॉर्ट कर दिया है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, तमाम हाजरीन से तवज्जो। मुक़द्दर है उसी का जिसने मैदाने मिना देखा, मिना देखा तो फिर जन्नत का उसने रास्ता देखा। यहाँ अरकान हज हाजी अदा करने को आते हैं, गुनाह बख्शवाने की दुआ करने को आते हैं। यहाँ शैतान को कंकर मारना भी एक सुन्नत है, जताना है कि इब्राहिम से हमको मोहब्बत है। यहाँ कोहे सफा के पास ही एक चश्मा ज़मज़म है, कि जो पानी है इसका उसका शायदा, कि जो पानी है उसका इसका शायदा सारा आलम है। ये ज़मज़म सारे आलम की दवा भी है, दुआ भी है। ये ज़मज़म हर मरज़ में पीने वालों को शिफा भी है। यहाँ जो खास है सबसे वही जलवा नहीं देखा। अगर ऐ हाजियो तुमने सफा मरवा नहीं देखा, सफा मरवा का मंजर जब भी आंखों में समाता है,
जनाबे हाजिरा का दौड़ना भी याद आता है। तड़प कर प्यास से जब एड़ी इस्माइल ने रगड़ी, खुदा के हुक्म से ज़मज़म की मोटी धार बह निकली। खुदा के हुक्म से ज़मज़म की मोटी धार बह निकली। खुदा के हुक्म से ज़मज़म की मोटी धार बह निकली। सफा मरवाह क्या वाहिद ये अहले दिल समझते हैं। सफा मरवा पे जब हाजी पहुँचते हैं तो कहते हैं कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक।